हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अल्केमी सुप्रीम के एपिसोड 65 को। अगर अभी तक आपने इसके पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर एक बार उसे भी जरूर से चेकआउट कर लेना। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ बाइटियन और लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर के बीच में डील हो चुकी थी और बाइटियन उस लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर को उसे वहाँ पे अपनी फिल्म दिखाने के लिए कहता है। बाइटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर भी वहाँ पे कुछ सोचते हुए अपनी फिल्म को समन करने लगी थी। जहाँ जैसे ही वो अपनी फिल्म को समन करती है तो हमें पता चलता है कि उसके पास एक पर्पल कलर की डीमन फ्लेम थी, जो देखकर बाइटियन भी वहाँ पे उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम्हारी इस डीमन फ्लेम की क्वालिटी वाकई काफी ज्यादा अच्छी है, इसलिए थोड़ी देर के लिए अपनी ये फ्लेम मुझे उतार दे दो। और ये कहकर बाइटियन ने वहाँ पे अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उसके हाथों से उसकी डीमन फ्लेम को वहाँ पे ले लिया था, जिससे बाइटियन वहाँ पे पूरी तरह से रिफाइन करते हुए उसे वहाँ पे अपनी हेवनली फ्लेम के साथ मर्ज कर लेता है, क्योंकि अभी अभी बाइटियन यहाँ पे जिस पिल को रिफाइन करने जा रहा था उसके लिए बाइटियन के पास इस फ्लेम को होना जरूरी था। वही बाइटियन को वहाँ पे इतनी आसानी से उस डीमन फ्लेम को कंट्रोल करते हुए देखकर तो वहाँ पे लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर के साथ साथ ज़ूकी को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है। उन्हें वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि बाइटियन ने यहाँ पे इतनी आसानी से एक डीमन फ्लेम को कंट्रोल कर लिया। इवन अब उन दोनों को तो वहाँ पे ये भी लगने लगा था कि बाइटियन 5th लेवल के अल्केमी मास्टर से भी ज्यादा टैलेंटेड है। तभी बाइटियन वहाँ पे उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों बाहर जाकर गेट के ऊपर खड़ी होकर वहाँ पे उसकी रक्षा करो, ताकि जब मैं रिफाइनिंग कर रहा हूँ तो कोई भी अंदर आकर मुझे डिस्टर्ब ना करे। बाइटियन की ये बात सुनकर वो दोनों भी वहाँ पे इसके लिए मान जाती है, जिसके बाद वो दोनों ही वहाँ पे जल्दी से गेट के पास आ जाती है वहाँ पे पहरा देने के लिए। जिनके जाते ही हम देखते हैं कि अचानक ही बाइटियन ने वहाँ पे अपनी हेवनली स्पिरिचुअल पावर्स को रिलीज कर दिया था और अपनी उन्हीं पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक स्पिरिचुअल फर्नेस को भी समन कर लिया था, जिसके अंदर से हम देखते हैं कि काफी ज्यादा टेरिफाइंग स्पिरिचुअल ऑरा निकल रहा था। और देखते ही देखते बाइटियन वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से सभी इंग्रेडिएंट्स को वहाँ पे अपने अल्केमी फर्नेस के अंदर डाल देता है, जिन्हें वो वहाँ पे जल्दी से मेल्ट करते हुए उन्हें वहाँ पे एक पिल में ट्रांसफॉर्म करने लगा था। और इस मेथड को देखकर वो दोनों ही लड़कियां वहाँ पे बाइटियन की तारीफ करते हुए कहती हैं, ऐसा कमाल का अल्केमी मास्टर आज तक हमने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। इवन लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर तो वहाँ पे खुश होते हुए कहते हैं कि अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि ये लड़का मेरे लिए पर्पल ब्लड पिल को रिफाइन कर ही लेगा। और ये कहकर लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे ज़ूकी से सवाल करते हुए पूछते हैं, ज़ूकी आखिर ये लड़का है कौन? जिसपे ज़ूकी भी लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर को वहाँ पे जवाब देते हुए कहते हैं कि ये लड़का लेनोवो एकेडमी के एक डिसेबल है। ये देखने से तो भले एक मामूली डिसेबल लगता है, लेकिन पिछले 2 दिनों से इसने मुझे काफी ज्यादा हैरान कर दिया है। इसके अंदर काफी सारे सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। हालांकि मैं तो इसे यहाँ पे आपके पास इसे मरवाने के लिए ले आई थी, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि ये तो आपके ही काम आ जाएगा। ज़ूकी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर भी वहाँ पे थोड़ा हैरान होते हुए कहते हैं कि ये तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि बीस्ट किंग में इवॉल्व होने के लिए मुझे किसी लेनोवो एकेडमी के डिसेबल की मदद लेनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब बाइटियन ने वहाँ पे उन सभी इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन करते हुए उन्हें पिल में ट्रांसफॉर्म कर दिया था, लेकिन अभी तक भी वो वहाँ पे उस पिल को पूरी तरह से रिफाइन नहीं कर पाया था। पर उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे बाइटियन की हालत वहाँ पे थोड़ी खराब होने लगी थी, जो देखकर बाइटियन वहाँ पे खुद से ही कहता है कि मुझे लगता है अभी तक भी रिफाइनिंग के लिए मेरा लेवल काफी ज्यादा लो है। और ये कहकर बाइटियन वहाँ पे लिंगार से मदद मांगते हुए उससे कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो। बाइटियन की ये बात सुनकर लिंगार ने भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वहाँ पे अपनी सारी पावर्स को बाइटियन को दे दिया था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि अब तो बाइटियन के अंदर वहाँ पे एक नई पावर आ चुकी थी और उसने वहाँ पे अपनी पिल रिफाइनिंग के मेथड को और भी ज्यादा तेज कर दिया था। और देखते ही देखते बाइटियन ने वहाँ पे उस पर्पल डीमन ब्लड पिल को पूरी तरह से रिफाइन कर लिया था। इवन बाइटियन वहाँ पे उस पिल के ऊपर कुछ पैटर्न्स भी बना देता है, जो कि वहाँ पे उस पिल को और भी ज्यादा पावरफुल बना रहे थे। और जैसे ही वो पर्पल ब्लड पिल वहाँ पे बनकर रिफाइन होती है तो हम देखते हैं कि उस पिल से वहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है कि वो वहाँ पे उससे होते हुए सीधा ऊपर आसमान में जाने लगी थी, जो देखकर तो बेचारी वहाँ पे ज़ूकी के साथ साथ लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर की आंखें भी वहाँ पे बाहर आने को हो गई थी। इवन लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर तो वहाँ पे बाइटियन की तारीफ करते हुए खुद से ही कहती है, ये तो किसी तरह का किंग ऑफ अल्केमी है, क्योंकि ऐसी कमाल की अल्केमी के बारे में मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं सुना। वहीं देखते ही देखते उस पिल के रिफाइन हो जाने की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे हेवनली ट्रिब्यूलेशन भी बनने लगी थी, पर बाइटियन ने अभी तक भी वहाँ पे रिफाइनिंग के प्रोसेस को नहीं रोका था। वो अभी तक भी लगातार वहाँ पे अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस पिल की पावर को बढ़ाता जा रहा था। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि हेवनली ट्रिब्यूलेशन की सारी एनर्जी भी वहाँ पे सीधा उस पिल के ऊपर आके गिरती है, जिसे बाइटियन ने वहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल करते हुए सीधा वहाँ पे उस पिल के अंदर डाल दिया था। और इसी के साथ वो पिल वहाँ पे बनकर पूरी तरह से रिफाइंड हो चुकी थी, जिसे लेकर बाइटियन भी वहाँ पे नीचे जमीन पे आ जाता है और वो सीधा वहाँ पे लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर के पास जाते हुए उससे कहता है कि लो तुम्हारी पिल रिफाइंड हो चुकी है, अब मेरे स्वॉर्ड पल्स को भी बाहर निकालो। बाइटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर जल्दी से वहाँ पे अपने पास से बाकी सारे स्वॉर्ड पल्स को भी बाहर निकालते हुए बाइटियन से कहती है, हेवनली मास्टर प्लीज इसे एक्सेप्ट कीजिए। बाइटियन के अल्केमी स्किल्स को देखकर लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे बाइटियन से इतनी ज्यादा इंप्रेस हो चुकी थी कि वो अब यहाँ पे बाइटियन को हेवनली मास्टर कहकर बुलाने लगी थी। वहीं बाइटियन भी खुशी खुशी उन सभी स्वॉर्ड पल्स को अपने पास रख लेता है, लेकिन उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर अपने पास एक स्पिरिचुअल स्टोन को बाहर निकालकर उसे वहाँ पे बाइटियन को देते हुए कहती है कि ये टॉप ग्रेड का स्पिरिचुअल स्टोन जब मैं ईस्टर्न फाइट फैक्ट्री में ट्रैवल कर रही थी तो बाई चांस ही मुझे वहाँ पे मिल गया था, इसलिए मैं रिवार्ड के तौर पर ये भी हेवनली मास्टर को देना चाहती हूँ। लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर के कहने पर हम देखते हैं कि बाइटियन ने वहाँ पे स्पिरिचुअल स्टोन को भी अपने पास रख लिया था और उसके बाद वो पर्पल ब्लड पिल को डीमन स्वॉर्ड मास्टर की तरफ बढ़ाते हुए उससे कहता है, लो ये पिल अब तुम्हारी हुई। और जब लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे उस पिल की पावर को चेक करती है तो वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं, ये कोई मामूली पर्पल डीमन ब्लड पिल नहीं है,
बल्कि ये तो एक एडवांस लेवल की पर्पल ब्लड पिल है जिसे आज तक पूरे एंशिएंट मेडिकल कॉन्टिनेंट के अंदर कोई भी रिफाइन नहीं कर सका। और ये कहकर वो वहाँ पे बाइटियन की तारीफें करते हुए कहने लगी थी, हेवनली मास्टर आप वाकई काफी ज्यादा कमाल के हैं। जिसपे बाइटियन उससे कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि इस पिल को लेने के बाद तुम बीस्ट किंग में इवॉल्व हो जाओगी, इसलिए मैंने इस पिल की पावर को इतना ज्यादा बढ़ा दिया ताकि तुम इजिली बीस्ट किंग में इवॉल्व हो सको। बाइटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे बाइटियन के सामने अपना सर झुकाकर वहाँ पे उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, हेवनली मास्टर मैं आपके इस एहसान का बदला कभी नहीं भूलूंगी, प्लीज आप यहीं पे रुककर मेरा इंतजार कीजिए, तब तक मैं इस पर्पल ब्लड पिल को रिफाइन करके आती हूँ, उसके बाद मैं आपके इस एहसान का बदला चुकाने के लिए अच्छी तरह से आपका शुक्रिया अदा करूंगी। लेकिन अभी लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे जा पाती है उससे पहले ही हम देखते हैं कि बाइटियन उसे वहाँ पे रोकते हुए कहता है कि उस पर्पल ब्लड पिल को रिफाइन करने से पहले मेरी एक बात का खास ध्यान रखना, जब तुम उसे रिफाइन करोगी तो हो सकता है एक बार फिर से तुम्हारी इंजरीज एक्टिवेट हो जाए और हो सकता है तुम्हें ठंडा लाइटनिंग के झटके भी लगे, इसलिए उसे रिफाइन करते समय केयरफुल रहना। बाइटियन की ये बात सुनकर लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे एक बार फिर से बाइटियन का शुक्रिया अदा करती है और उसी के साथ साथ वो वहाँ पे ज़ूकी को आदेश देते हुए कहती है कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाती तब तक तुम यहाँ पे हेवनली मास्टर का अच्छी तरह से ख्याल रखना। जिसपे ज़ूकी भी लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर को वहाँ पे ग्रीट करते हुए कहती है, ओके लेडी मास्टर जैसा आपका है। वही लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे ज़ूकी को ये आदेश देने के बाद दोबारा वहाँ पे अपने घर के अंदर चली गई थी। जो देखकर ज़ूकी वहाँ पे जल्दी से बाइटियन के पास आते हुए उससे पूछती है, क्या तुम्हें भूख लगी है? अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए कुछ खरीद कर ला सकती हूँ। और ये कहकर वो वहाँ पे जल्दी से भागकर जाने लगती है, लेकिन बाइटियन वहाँ पे उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं पे रोकते हुए कहता है, तो तुम यहाँ पे मुझे किसी और इरादे से लेकर आई थी, तुम अपने इस लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर का इस्तेमाल करते हुए मुझे यहाँ पे मरवाना चाहती थी। जिसपे बेचारी ज़ूकी वहाँ पे हड़बड़ाते हुए कहती है कि नहीं मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। जिसपे बाइटियन वहाँ पे कोल्ड टोन में उससे कहते हैं, ज़ूकी क्या तुम जानती हो कि मेरे खिलाफ जाने का क्या अंजाम होता है? बाइटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारी ज़ूकी वहाँ पे डरते हुए बाइटियन से कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं दोबारा ऐसी गलती कभी भी नहीं करूंगी। ज़ूकी की ये बात सुनकर बाइटियन उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे माफी मांग लेने से मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? जिसपे ज़ूकी बाइटियन से सवाल करते हुए पूछती है, तो फिर आप ही मुझे बताइए कि आप मुझे कैसे माफ करेंगे? ज़ूकी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बाइटियन वहाँ पे उससे कहता है क्योंकि ये तुम्हारी पहली गलती थी इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हें कंपनसेशन के तौर पर हमेशा के लिए मेरी मेड बनकर मेरे साथ रहना होगा और मेरे खाने पीने का और हर छोटी बात का ख्याल रखना होगा। अब बाइटियन की ये बात सुनकर तो ज़ूकी वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। वो जल्दी से वहाँ पे बाइटियन के सामने आते हुए उसे कहते हैं, क्या कहा तुमने मुझे? तुम मुझे यानी चेंग फैमिली की यंग मिस्ट्रेस को अपनी मेड बनाना चाहते हो? तुम जानते भी हो कि चेंग फैमिली के अंदर और तुम हो कि तुम मुझे यहाँ पे अपनी गुलाम बनाना चाहते हो? भूल जाओ, ऐसा कभी नहीं होगा। ज़ूकी की ये बात सुनकर बाइटियन वहाँ पे एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए उसे कहता है, तुम जानती हो ना कि मुझे मना करने का क्या अंजाम होगा? अब ये सुनकर तो बेचारी ज़ूकी वहाँ पे एक बार फिर से डर चुकी थी, पर तभी उसे वहाँ पे लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर की आवाज सुनाई देती है जो कि वहाँ पे ज़ूकी से कह रही थी, ज़ूकी तुम तो बहुत ही ज्यादा लकी हो जो तुम्हें हेवनली मास्टर को सर्व करने का मौका मिल रहा है, इसलिए इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दो। अब लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारी ज़ूकी को भी मजबूरन वहाँ पे इसके लिए मानना पड़ता है, जो देखकर वहाँ पे बाइटियन के फेस के ऊपर भी स्माइल आ चुकी थी। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ बाइटियन मजे से अपने रूम में बैठा हुआ आराम कर रहा था और ज़ूकी बेचारी उसे वहाँ पे चाय सर्व कर रही थी। लेकिन जब वो चाय लेकर आती है तो बाइटियन उसे वहाँ पे अगला ऑर्डर देते हुए कहता है कि अब जल्दी से मेरे लिए कुछ खाने के लिए भी लेकर आओ। बाइटियन की इन हरकतों की वजह से ज़ूकी को वहाँ पे उसके ऊपर गुस्सा तो काफी ज्यादा आ रहा था, लेकिन अभी के लिए क्योंकि वो बाइटियन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी इसलिए वो वहाँ पे चुप ही रहती है। वही ज़ूकी के वहाँ से जाती ही हम देखते हैं कि बाइटियन वहाँ पे चारों सोल पल्स को बाहर निकाल कर उसे वहाँ पे प्रैक्टिस करने लगा था, क्योंकि बाइटियन जल्द से जल्द उन चारों सोल पल्स का इस्तेमाल करते हुए स्पिरिट रियलम में ब्रेक थ्रू करना चाहता था। और अभी बाइटियन को वहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि ज़ूकी वहाँ पे खाना लेकर आ चुकी थी, जो देखकर बाइटियन भी वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस को रोककर खाने का मजा उठाने लगा था। और उसी के साथ साथ वो वहाँ पे बेचारी ज़ूकी को काफी ज्यादा परेशान भी कर रहा था, जहाँ बाइटियन की हरकतों की वजह से हम देखते हैं कि ज़ूकी का गुस्सा वहाँ पे हर गुजरते पल के साथ और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। पर तभी ज़ूकी अपने गुस्से को साइड में रखकर बाइटियन से सवाल करते हुए पूछती है, यंग मास्टर बाइटियन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर आप है कौन? ज़ूकी की ये बात सुनकर बाइटियन उल्टा वहाँ पे उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन होगा? जिसपे ज़ूकी जवाब देते हुए कहती है कि इस बारे में गेस कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि आज तक मैंने आप जैसा कोई दूसरा कल्टीवेटर नहीं देखा। ज़ूकी की ये बात सुनकर बाइटियन वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए ड्रिंक करने लगा था, जो देखकर ज़ूकी बाइटियन से कहती है कि अब तो मैंने अपना किया वो वादा पूरा कर दिया है, तो अब आप अपने वादे के मुताबिक मुझे शॉर्ट स्किल्स कब सिखाएंगे? जिसपे बाइटियन वहाँ पे उसके गिलास के अंदर ड्रिंक डालते हुए उसे कहता है कि अगर तुम्हें शॉर्ट स्किल सीखनी है तो उससे पहले तुम्हें ड्रिंक करना सीखना होगा। बाइटियन की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बाइटियन के साथ साथ ज़ूकी ने भी वहाँ पे ड्रिंक करना शुरू कर दिया था और 2 ही गिलास पीने के बाद वो वहाँ पे बाइटियन के ऊपर ही गिरकर वहाँ पे बेहोश हो चुकी थी। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।